So hello and welcome to the channel. It's your boy a decent trader. Today is 31st of December और आज है 2025 का सबसे आखिरी दिन, the last day of 2025. पता है साल बीतते रहेंगे, नए साल आते रहेंगे, हमारी उम्र बढ़ती रहेगी, उम्र के साथ तजुर्बा बढ़ेगा और इन सब के चलते जिंदगी ना कहीं क्या बोलूं हॉल्ट करती है। हॉल्ट हॉल्ट एज इन जैसे ये हॉल्ट कर रहा है ना यहाँ पर। ups downs ups down then breakout, then again a failure, then you'll have to pick yourself up again, and from there it might go for a down. But मैं पता है ट्रेडिंग और लाइफ इन दोनों को बहुत ज्यादा रिलेट कर देता हूँ और ये मतलब एक वक्त के बाद आई गेस आ ही जाता है। इट कम्स टू यू व्हेन यू रिलेट ट्रेडिंग विद लाइफ। ट्रेडिंग है ही एक ऐसी चीज, सच में। इस वीडियो में ना मैं अपने 2025 मेरा कैसा गया, मैंने किस मेंटालिटी से शुरू किया था वापस ट्रेडिंग और अब मैं किस मेंटालिटी पर हूँ साइकोलॉजी वाइज, मैं सब चीजें बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। एंड दिस वीडियो विल बी वेरी क्रूशियल। सिर्फ एक वीडियो बनाऊंगा, अनकट रहेगी, बोलता जाऊंगा। फिलहाल इस ट्रेड को इग्नोर करते हैं, थोड़ा एक फ्रेश पेज पे चलते हैं। या तो मैं अपनी जर्नी के बारे में बताता हूँ थोड़ा ना। 2023 ये साल था, अराउंड फेब्रुअरी, जब मैंने सबसे पहली बार ट्रेडिंग में एंटर किया था। एंड आई मीन दिस ईयर चेंज्ड एवरीथिंग फॉर मी। 2023 में मैंने इंडियन मार्केट ट्रेड करना शुरू किया था। आई वॉज ट्रेडिंग बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50। ठीक है, अराउंड 25 से 50 लॉट साइज पे मैं ट्रेड करता था। बकेट होती थी, मतलब एक या दो लॉट साइज मान लो आप, विच वॉज नथिंग, मतलब 100-200 रुपए रिस्क करता था और उसके अगेंस्ट में 400-500 रुपए बनाने की कोशिश करता था। कभी कभी उससे ज्यादा भी मिल जाते थे, 3600 रुपए, 3500 रुपए। बट एंड ऑफ द ईयर I liquidated around 80% of my capital, what I entered with brokerage and of course my total loss. मतलब मुझे ट्रेड करना बिल्कुल नहीं आता था, इट वॉज वेरी न्यू फॉर मी, और मेरे पास जितना पैसा था मैंने सब 2023 में डाल दिया था कि चलो अब ट्रेड करता हूँ। बट यू नो मैं शुरुआत से ही ऐसी मेंटालिटी से कभी ट्रेडिंग में घुसा ही नहीं था कि मैं एक दिन में या तो अमीर हो जाऊंगा या फिर एक दिन में ही, मतलब जीरो टू हीरो वाला जो सीन होता है ना, वो वाला मैंने कभी किया ही नहीं था, जिसके चलते आज तक मैं मार्केट में टिका हुआ हूँ। तो 2023 मेरा बहुत फेलियर गया था और 2024 आया फिर मेरे पास, और 2024 में मैंने लगभग अराउंड 1 या 2 महीना ट्रेड किया होगा। फरवरी तक ही ट्रेड किया, फरवरी मार्च तक, और फिर मैंने 2024 में ट्रेड बंद कर दिया। मैंने अराउंड 10-11 महीने ट्रेड किया ही नहीं। 10 to 11 मंथ का मेरा ब्रेक आ गया ट्रेडिंग में। और फिर आता है 2025, आई अगेन एंटर्ड मार्केट। दिस टाइम मेरे पास सिर्फ एक ही मेंटालिटी थी। मेरे पास एक कैश फ्लो जनरेट हुआ, ठीक है, एक कैश फ्लो जनरेट हुआ, और मेरे पास एक मेंटालिटी थी विच वॉज द ओनली वे आउट इज थ्रू। याद रखना, अगर आपको कहीं तक पहुंचना है या फिर कहीं से निकलना है ना, तो you'll have to go through a lot of things. 2025 changed me, I would say, like forever. ये साल मेरी मेंटालिटी पता है क्या हो गई है? आई एम इमोशनलेस। सच में मुझ में कोई इमोशन नहीं है अब, और ये सब मैंने मार्केट से सीखा है। मतलब मैं डिटैचमेंट बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है
detachment. This is something that I have practiced a lot in 2025. एंड मैं इमोशनलेस और डिटैच क्यों हुआ, उसका रूट कॉज एक ही है, लॉसेस। मैंने ऑलमोस्ट 11 अकाउंट 2025 में इटसेल्फ वायलेट कर दिए हैं, इन द सेंस ब्लो कर दिए। आई लिटरली ब्लोड देम, मैंने उड़ा दिए वो अकाउंट। बट सी, मैंने क्या बोला, मेरे पास एक कैश फ्लो जनरेटेड था और आई हैव टू गो थ्रू अ लॉट। तो ये जो कैश फ्लो था ना, उसका अराउंड ओनली 10% ऑफ द मंथ, पर मंथ ओनली 10% मैंने ट्रेडिंग में डाला। और ये जो अकाउंट है ना, एक अकाउंट की वैल्यू 10% के बराबर होगी, तो अराउंड 110% ऑफ माय कैश फ्लो, दैट इज अराउंड 1 मंथ का। अगर मैं 12 महीने की बात करूं, सिर्फ एक महीने का जो कैश फ्लो था मेरे पास टोटल, मेरा जो अर्निंग थी, वो मैंने ट्रेडिंग में गवा दिया। अब आप देखो, मतलब मैंने 11 अकाउंट उड़ा दिए और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने जर्नल किया, मैंने इमोशनलेस कैसे बनते हैं वो सीखा, मैंने डिटैचमेंट सीखी है पैसों से। और यू नो, ओवर कॉन्फिडेंस जब आ जाता है आपके अंदर, जब आपका एक विनिंग स्ट्रीक लगता है, तो उस चीज से भी मैंने डिटैचमेंट सीखा कि मैं ना खुश नहीं होता हूँ अब अपने विनिंग से। हाँ, बस मैं अपने आप को अप्रिशिएट करता हूँ, बट अपने लॉसेस पे मैं बहुत ज्यादा ध्यान देता हूँ। ये एस्पेक्ट है मेरे लिए। मैं लॉसेस पे बहुत ज्यादा, अभी भी अगर मेरा अकाउंट लॉस पे जाएगा ना, वो मुझे इतना वो मुझे मतलब मेरी साइकोलॉजी इतनी इम्पैक्ट करेगा ही नहीं। ये जो 11 अकाउंट थे ना, ये मैंने पता कैसे उड़ाए हैं। ये मैंने एक एक दो दो दिन में, 5 5 10 10 मिनट में, ऐसे। और उसका रीजन क्या था? इट वॉज ओवर। ओवर के दो एस्पेक्ट हैं, ओवर रिस्क एंड ओवर ट्रेडिंग। ये दो चीजें थी मेरे सबसे बड़े दुश्मन ट्रेडिंग में, दीज टू थिंग्स। और मैंने इसी पे ही काम किया है। अब आप मुझे कोई सा भी एक, कोई भी ट्रेड देख लेना जो मैं पंच करता हूं, उसमें मैं ओवर रिस्क नहीं करता हूं। मेरा लॉट साइज कैलकुलेटेड होता है, रिस्क कैलकुलेटेड होता है। और जो मैं ओवर ट्रेडिंग वाला था, ये भी देख लेना, मैं 3 से 4 ट्रेड ही प्लान करता हूँ पूरे दिन में, उससे ज्यादा नहीं। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी दिखती है तो ही, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती तो मैं नहीं करूंगा ट्रेड। ये सीखा है मैंने 2025। ओवर रिस्किंग को और ओवर ट्रेडिंग को मैंने लिटरली बीट किया है साइकोलॉजी से। और इसी वजह से मैं आज भी, आई एम इन द मार्केट, आई एम इन द गेम। 2025 से मेरे को पटक के फेंक दिया था एक वक्त पे कि आई वॉज लिटरली अगेन ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अप, बट आई डिडंट, मैंने गिव अप नहीं किया। और आज आखिरी दिन तक मैं आ गया हूँ। लिटरली मुझे याद है 2025 में जब मेरा पिछला इस साल का 2025 साल का जो न्यू ईयर था, January 1, मेरा एक डेमो अकाउंट पे ट्रेड $100 दिखा रहा था। आई स्टिल रिमेम्बर दैट। और आज हम एंड पर आ गए हैं, और अभी मेरा कोई भी ट्रेड ना $100 दिखा नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि मेरी साइकोलॉजी ऐसी है कि मैं $30 to $40 पे अपने आप को ट्रेन करता हूँ अब। क्योंकि अगर मैं $100 बना रहा हूं, तो मैं कल को रिस्क जब करूंगा तो मेरा $200 रिस्क हो जाता है। और ये चीज मैं क्यों रिस्क कर देता हूं, माइनस क्यों चला जाता है? अगेन ओवर रिस्क वाला जो एस्पेक्ट है ना, ये बड़ा खतरनाक चीज है भाई। ये अगर आप अपने अकाउंट को ओवर लेवरेज कर रहे हो, ओवर रिस्क कर रहे हो, कि आपने एक पॉइंट देखा कि यहां से मार्केट अब बहुत ऊपर जाएगा, और आपने क्या करा, आपने इस पॉइंट पे, आपको जहां पर 0.1 लॉट से एंटर करना था या फिर 0.01 लॉट से एंटर करना था, वहां वहां पर आपने 0.2 लॉट से एंटर कर लिया, विच इज 20x of your total lot size that you should had entered with। अभी सोचो, मार्केट यहां तक नहीं गया, मार्केट इधर से ही सेकंड लेग पुल बैक लगा दिया। ये जो पुल बैक में आप फंस जाओगे ना, और अब आपका ओवर रिस्क है, क्योंकि आपने अपना रिस्क को कैलकुलेट ही नहीं किया, आपने सीधा पंच कर दिया। ये मैं करता था, ये बेसिकली ये मेरी आदत थी। जहां पर आप देख रहे थे कि यहां से मैं 150 $200 निकालूंगा, अकाउंट साइज इज $500,
वहां पर मैं अपने -200 देख रहा हूँ। अब मेरी हिम्मत ही नहीं होगी कि मैं इसको कट कर दूं। 500 का 200 इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट व्हाट 40%। 40% drawdown in a single trade. Is it worth it? No. Instead, what I did, मैं अब $200 देख ही नहीं सकता हूँ अपने अकाउंट में कभी भी माइनस। मैं अपने अकाउंट में क्या देखूंगा, मैक्सिमम $25, $30। इतना इतने मैंने अपने आप को ट्रेन कर दिया है कि मैं $25-30 पर ही लिमिट कर दूंगा लॉस को। और जब मेरी डायरेक्शन में मार्केट जाएगा तो आई विल होल्ड इट टिल $60 to $70 एटलीस्ट। नहीं तो फिर मैं 40-50, और कभी कभी जैसे अगर मेरा थोड़ा ड्रॉ डाउन होता है तो मैं $15-20 को रिस्क करके उसके अगेंस्ट पे $20 से $30 निकालता हूँ। तो मैंने अपने आप को ना बड़े नंबर्स को ट्रेन नहीं किया है, मैंने कंसिस्टेंट स्मॉल प्रॉफिट्स के हिसाब से अपने आप को ट्रेन किया। क्योंकि स्मॉल प्रॉफिट कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स में क्या होता है, आपका जो रिस्क इन्वॉल्व होता है ना, वो भी स्मॉल ही होता है, वो भी कम होता है। एंड दैट इज व्हाट मार्केट इज, रिस्क एंड रिवॉर्ड। if you are risking a lot, maybe market can reward you a lot, but once that particular risk hit your stop loss hit हो जाता है, तो क्या होगा, you will lose big. and in the market, अगर आप पहले 1-2 साल में है, इनिशियल ईयर्स में ना आप you will lose money, and if you are losing a lot of money in these first 2 years, आपका करियर ही खत्म है फिर, you won't grow at all. तो इस चीज को मैंने अपने आप से, मैं बैठा, मैंने बहुत एनालाइज किया इस चीज को। मैं नहीं समझता था, मैं एक ईगो जो फैक्टर था ना मेरे अंदर, वो मेरे अंदर इस कदर बस गया था कि मैं तो भाई 1-2 ट्रेड में ना आई विल मेक $1000s, या फिर एक महीने में मैं $1000 निकालूंगा, $500 पे मैं $1000 बनाऊंगा। दिस वॉज इन माई हेड, दिस इज वॉट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम द मार्केट। बट मार्केट ने मुझे सिखाया भाई औकात पे आ जा, उसने वो मुझे औकात पे ले आया। इट हम्बल्ड मी। और अब मेरी क्या मेंटालिटी है कि मुझे 500 पे एक महीने की अगर मैं बात करूं पर मंथ, तो मुझे मार्केट में 500 पे सिर्फ 200 से $250 चाहिए। अगर मैं बना लूं 200 से $250 एक महीने में 500 पे, आई एम मोर देन हैप्पी। अगर मैं $100 भी बना दूं ना 500 पे एक महीने में, मैं उसमें भी बहुत खुश हूँ। क्योंकि जब मेरा लूजिंग स्ट्रीक आता है ना, तो मेरा -100 -200 ये बोलता है अकाउंट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ दो एस्पेक्ट पे काम कर लो ना, ओवर रिस्क एंड ओवर ट्रेडिंग, मैं आपको बता रहा हूँ आप मार्केट में, मैं गारंटी नहीं कह सकता हूँ, मैं अपनी खुद की गारंटी नहीं लेता हूँ कि मैं मार्केट में बहुत बड़ा पैसा बना लूंगा, लेकिन मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि मैं मार्केट में बहुत लंबे समय तक टिक जाऊंगा। लॉन्ग टर्म, एंड बाय लॉन्ग टर्म आई मीन मिनिमम 1 डिकेड। 1 डिकेड, ठीक है, 10 साल, 10 years। मैं 10 साल तक टिक सकता हूँ, और 10 साल बाद भी अगर मैं लॉस में रहा ना, वो मेरे पॉकेट पे ना, इट वोंट इम्पैक्ट मच। ये जो जितने भी बड़े ट्रेडर्स होते हैं ना, ये आपको करोड़ों का लाखों का दिखाते हैं मतलब प्रॉफिट, इसके पीछे पूरा गेम है भाई, बहुत बहुत बड़ा रैकेट, बहुत बड़ा जाल है। मैं बता रहा हूँ आपको, ट्रेडिंग इज जस्ट नॉट व्हाट यू सी ऑन इंटरनेट। ये चीज मैंने रियलाइज किया है। पता है ट्रेडिंग में कौन जीतता है? हु विन इन ट्रेडिंग? हु एक्चुअली नोज हाउ टू डील विद लॉस, हु एक्चुअली नोज what he is doing in the market, who is patient, and who doesn't blindly follow anyone. मैं किसी का भी लाइव स्ट्रीम अब नहीं देखता हूँ। मैं किसी के भी मतलब कॉल टिप्स पे तो मैं कभी भी डिपेंडेंट था ही नहीं। मैं देखता भी हूँ तो एक ही बस टीटीआर, वो भी जब बहुत कम आते हैं, जब भी आते हैं बस उनकी साइकोलॉजी थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ, और मैं कुछ नहीं देखता हूँ। और आजकल मैंने वैसे पीओएस को भी देखना शुरू किया है, बट मैं बहुत ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता हूँ इन लोगों को। पीओएस एज इन पावर ऑफ स्टॉक, मैं ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता हूँ भाई। मैं बस देखता हूँ, मैं अगर मुझे कुछ सीखने को मिल गया ना उसमें से, मैं अगर कोई ट्रेड ले रहा है ना लाइफ में, मैं वो ट्रेड लेता ही नहीं हूँ। मैं कॉपी नहीं करता हूँ, मैंने कॉपी करना छोड़ दिया है। ये मैं करता था,
मैं लोगों को ना लाइव देखता था, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग लाइव आते हैं। मैं ना सबके लाइव चैनल खोल-खोल के बैठ जाता था कि यहाँ से मुझे कोई ट्रेड मिल जाए, यहाँ से मुझे कोई ट्रेड मिल जाए, इनकी ट्रेड मैं कॉपी करके अपना अकाउंट क्लियर कर दूँगा। बट एट द एंड वो मुझे कहीं पर भी नहीं जा रहा है भाई। आई एम हिटिंग अ वॉल अगेन एंड अगेन। बट फिर मैंने क्या करा? आई रिलाइड ऑन माई सेल्फ। मैंने बोला कि फाइनली आई विल डू इट माई सेल्फ एंड आई डिड इट माई सेल्फ। मैं मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, कोई अगर ये वीडियो दिख रहा हो ट्रेडिंग में सच में एक अच्छा मुकाम हासिल करना चाहता है, डोंट बाय ड्रीम्स। मैं मेरे डिस्क्लेमर में लिखा है ये चीज, आई एम नॉट हेयर टू सेल यू एनी ड्रीम्स। मैं यहाँ पर सच बताऊंगा, ठीक है? डोंट बाय ड्रीम्स ब्रो। अगर कोई आपको ये सपने बेच रहा है ना, बड़ी बड़ी घड़ी, बड़ी बड़े आ, बंगले, बड़े बड़ी गाड़ियां, दे आर एक्चुअली सेलिंग यू ड्रीम्स। डोंट बाय दैट। ट्रेडिंग में हर किसी को वो मुकाम नहीं मिलता है अनटिल एंड अनलेस आपके पास बड़ा पैसा आ गया और आप उस पैसों पे उसके हिसाब से 5-10% रिस्क करके भी अगर आप लाखों में लॉस या फिर प्रॉफिट दिखा रहे हो लोगों को, और उसके दम पर आप क्या बेच रहे हो? अपना कोई लेट्स से इंडिकेटर बेच रहे हो, या फिर कोई वीआईपी चैनल बेच रहे हो, या फिर आप कोई आपका कोई कोड है इधर उधर एक्सनेस पे या कोई भी और ब्रोकर पे कोई कोड है जिसके बेसिस पे आप बोल रहे हो कि आप मेरा कोड यूज करके अकाउंट बनाओ, तो वहां पर आ जाती है अफिलिएशन, ठीक है? अफिलिएट मार्केटिंग। ये है भाई गेम जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स का है। अगर अगर कल को मैं भी बड़ा इन्फ्लुएंसर बना तो मतलब हाँ, सबसे बड़ा चीज कोर्स, ये तो मैं भूल ही नहीं सकता हूँ। अगर आप कोर्स बेच रहे हो, मैं इन तीनों चीज को तो हमेशा अवॉइड करूंगा। अगर मैं कोई भी बड़ा इन्फ्लुएंसर बना, अगर मेरे पास अच्छी ऑडियंस है देखने के लिए, I will never sell anyone any dreams and any course or indicator or a VIP channel। हाँ, बस अपना रेफरल कोड के लिए मैं उनको जरूर बोलूंगा ताकि थोड़ा सा एफिलिएशन आए और वो मुझे मदद करेगा काफी चीजों में, ठीक है? ये तो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। ये इस पर तो मैं भी बहुत ज्यादा यू नो साथ देता हूँ लोगों का कि अगर हाँ, इफ समवन डिजर्व्स आई विल यूज हिज रेफरल कोड। चलो इसकी तो खैर बात बात में करते हैं। ये तो मैंने आपको एक छोटा सा गेम समझाया, इन्फ्लुएंसर्स का गेम। बट आई एम टेलिंग यू ब्रो, डोंट बाय एनी ड्रीम्स। डोंट। खुद से ट्रेड करो। खुद से ट्रेड करोगे ना, मुझे पता है आपके लॉसेस होंगे, और जब वो जो फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर आएगा ना, दैट विल टीच यू हाउ टू डील विद लॉस। दैट विल टीच यू हाउ टू गो इमोशनलेस, एंड दैट विल इवेंचुअली teach you how to detach yourself from loss and profit whatever your portfolio is। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम सिर्फ ओवर ट्रेडिंग और ओवर रिस्किंग से बच जाए ना, और सिर्फ हर एक ट्रेड में, फॉर एवरी ट्रेड वी जस्ट टेक स्मॉल रिस्क। अगर हम छोटे रिस्क पर, छोटे स्टॉप लॉस पर प्लान करना सीख गए ना, तो इस गेम में हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। माइंडसेट बदलो। माइंडसेट बदलना सीखा है मैंने। मेरा माइंडसेट यहाँ पर था कि मुझे अगले 1 महीने में इतना पैसा बनाना है। मुझे 1 महीने में बहुत एक्सपेक्टेशंस थी मेरी अपने आप से, बट वो सारी एक्सपेक्टेशंस एक बार में तहस नहस चूर चूर हो गई व्हेन आई हिट माय फर्स्ट डेली ड्रॉडाउन। मैंने एक दिन में ही अपना अकाउंट लिक्विडेट कर दिया, इन द सेंस वायलेट कर दिया या फिर कुछ भी कह लो। आई वॉज नॉट एलिजिबल फॉर ट्रेडिंग इन द मार्केट बिकॉज आई डोंट हैव फंड्स नाउ। देन आई हैड टू परचेज अनदर अकाउंट। वो भी ऐसे ही एक्सपेक्टेशंस की वजह से गया। देन आई हैड टू परचेज अनदर अकाउंट, और ऐसे करके मैंने X11 अकाउंट्स खरीदे हैं आज तक, आज तक की डेट में। इन 2025 मोस्ट ऑफ द अकाउंट्स मैंने सिर्फ अपने एक्सपेक्टेशंस की, मार्केट से मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करता था, और मेरी आंखें उतना ट्रेंड नहीं थी मार्केट में। आई वाज नॉट ट्रेंड इनफ इन द मार्केट सो दैट आई कुड ट्रेड लाइक कि हाँ, जहां से मैं एंटर कर रहा हूँ वहां से बढ़िया चल जाएगा। तो मैंने क्या करा? मैंने अपना अप्रोच जो है, अपना मेंटालिटी है, उसको शिफ्ट किया। मैंने सबसे पहले हर एक ट्रेड में छोटा रिस्क लिया, ठीक है? स्मॉल स्टॉप लॉस पे काम करना सीखा। फिर उसके बाद मैंने ना सेटअप्स बनाए, ठीक है? मैंने सेटअप्स कैसे बनाए? मैंने एसएमसी को घोट कर पी गया मैं। एज इन मैंने लिक्विडेशन पॉइंट्स पे बहुत ज्यादा काम किया, ठीक है? मैं डायरेक्ट ब्रेकआउट्स पे जंप इन नहीं करता था। पहले करता था,
अब मैंने छोड़ दिया डायरेक्ट ब्रेकआउट्स पे मैं या ब्रेकडाउन्स पे मैं जंप इन नहीं करता हूँ डायरेक्ट, मैं वहां पर वेट करता हूँ कि ये स्वीप तो नहीं है। अगर ये स्वीप है, ठीक है, काफी लोगों को लगता है कि लिक्विडिटी स्वीप होता है वो, काफी लोगों के कॉन्सेप्ट के हिसाब से लिक्विडिटी स्वीप है, उस वो सही है, लिक्विडिटी स्वीप भी है, प्लस उस लेवल पे बायर्स या फिर सेलर्स ट्रैप भी होते हैं, बोथ आर द सेम थिंग, बायर सेलर ट्रैप और लिक्विडिटी स्वीप। अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट का प्राइस एक्शन है, ठीक है, और ये लेवल का इसका ब्रेकआउट है, अगर आप यहीं पर ही बाय कर लोगे, सीधा ऊपर जाएगा मार्केट, और ये जस्ट एक लिक्विडिटी स्वीप नीचे आ गया मार्केट, आप यहाँ फंस गए ब्रो। फिर आपको वेट करना होगा, अगर मार्केट यहाँ से पूरा डंप ले गया, देन यू आर आउट ऑफ द गेम। अगर मार्केट वापस नीचे जाकर सपोर्ट ले गया तो आप बच जाओगे। बट ये जो पूरा का पूरा, ये देख रहे हो आप, ये जो पूरा डाउनवर्ड का जो रिट्रेसमेंट है, एक पुल बैक है, ये आपको झेलना पड़ेगा। और अगर आप वहां वहां पर अगेन ओवर रिस्क कर दिया अपने अकाउंट को, ओवर ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवर लेवरेज, ओवर रिस्क मतलब ओवर लॉट साइज अगर आपने खोल दिया है, आप इस पुल बैक में ही अपना अकाउंट गवा दोगे। मैंने गवाया है, मैंने लिटरली ये सब गलतियां की है मार्केट में। बट अब मैंने बहुत सिंपल अप्रोच रख दिया है कि छोटे से छोटे स्टॉप लॉस पे काम करना है और ओवर ट्रेड नहीं करना है। जहां पर भी मुझे अच्छा सेटअप दिखे, इससे पहले सेटअप बनाना सीखो, ठीक है, पहले सेटअप बनाना सीखो, उस सेटअप के हिसाब से ए प्लस सेटअप को आइडेंटिफाई करना सीखो कि हाँ ये सेटअप तो अच्छा चलेगा। कल मैंने गोल्ड में एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनाई थी ऐसे, एंड आई शो यू, सॉरी नो नॉट दिस ट्रेंड लाइन, माय बैड। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी एंटर नहीं करना है, ठीक है, 1 मिनट टाइम फ्रेम भी बहुत खतरनाक, बहुत मैनिपुलेटिव होता है। ये एक ट्रेंड लाइन बनाई, मैंने देखा कि मार्केट में ना इस लेवल का एक लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, करेक्ट। मैं डायरेक्ट अगर ब्रेकआउट पे भी एंटर करता तो शायद मुझे कुछ वक्त तक प्रॉफिट भी दिखता, बट उसका फायदा नहीं है ना। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट ब्रेकआउट पे एंटर कर लूं तो मैं स्टॉप लॉस कहाँ रखूंगा? मुझे स्टॉप लॉस आइडियली यहाँ रखना होगा कि अगर यहीं से आ जाए सीधा रिट्रेसमेंट, अगर फिर से यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप होकर नीचे आ जाए तो फिर मैं फंस जाऊंगा। अगर मैं सेम कैंडल का रखूंगा तो वो तो बहुत ही ज्यादा रिस्की हो जाएगा। ये सेटअप तो एकदम थर्ड क्लास सेटअप हुआ ना फिर। और उसके हिसाब से मैं मुझे स्टॉप लॉस कहाँ रखना होगा? मुझे स्टॉप लॉस या तो मैं यहाँ रखूंगा या फिर यहाँ रखूंगा या फिर यहाँ रखूंगा। उसके बेसिस पे मुझे 1:1 भी नहीं मिला। तो मैंने क्या करा, मैंने वेट किया, मैं डायरेक्ट एंट्री नहीं करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने यहाँ से डायरेक्ट एंट्री नहीं बनाई, आई अवॉइडेड। फिर मैंने देखा ऊपर से एक अच्छी ट्रेंड लाइन आ रही है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, मार्केट ने ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लिया, एक अच्छा कैंडल यहाँ पर बना। उसके बाद मैंने देखा कि मार्केट में एक रेड कैंडल बना, यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ, मैंने यहाँ पर कहीं एंटर कर लिया था फिर, ठीक है। आई एंटर्ड ओवर हियर, दिस हैज माय स्टॉप लॉस, और मैंने सिर्फ ये एक लिक्विडेशन हंट यहाँ तक का, अगेन अ लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट, ये एम किया, दैट्स इट, काम खत्म। 1:1.6। उसके बाद मैंने ट्रेल कर लिया था इसको। इनिशियली मैं 1:1.5 या 1:1.6 या 1:2 का कोशिश करता हूँ। अगर मैं सेम कैंडल हाई पे भी रख देता ना तो मुझे आराम से 1:2 मिल जाता। बट यही बात है ना कि मतलब मैं थोड़ा सा स्टॉप लॉस को स्पेस देना पसंद करता हूँ। मैं लिक्विडेशन का पार्ट नहीं बनना चाहता हूँ कि उसने जस्ट मुझे विकआउट किया और मेरे डायरेक्शन में चल गया। ये एक ट्रेड था। तो डायरेक्ट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन से मैं एंटर नहीं करता, वो मैंने हैबिट छोड़ ही दी भाई। यहाँ पर मैं बहुत फंसा हूँ, मार्केट ने मुझे लिटरली बहुत हराया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बायस क्लियर रखो कि मार्केट ओवरऑल कौन से स्ट्रक्चर में चल रही है, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को घोट कर पी जाओ, ट्रेंड लाइंस बनाना शुरू करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस पॉइंट, दैट्स इट, 2 to 3 एस्पेक्ट्स, कीप इट सिंपल, प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। मैं भी इन सब चीजों से ही सीख रहा हूँ, और अभी इन सब चीजों को मैं अगले 6 महीने पे और भी ज्यादा प्रैक्टिस करने वाला हूँ, एंड आई नो दैट आई विल बी प्रॉफिटेबल, आई कैन सी दैट। कुछ साइंस होते हैं ना जो मतलब यूनिवर्स गिव्स यू, मतलब आपको खुद पता चल जाता है कि मेरी ट्रेडिंग में अब बहुत ज्यादा स्थिर हो गई है मेरी ट्रेडिंग, एज इन आई एम मोर पेशेंट विद चार्ट्स। जब तक मुझे मेरा सेटअप नहीं दिखता मैं नहीं ट्रेड करता हूँ, और मैं हर एक मार्केट कंडीशन में ट्रेड करने लायक बन चुका हूँ अब। हर एक मार्केट कंडीशन में ट्रेड मैं यहाँ से भी ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है। मैं बस ये फॉल ट्रेड नहीं कर सकता था बिकॉज दिस फॉल वाज नॉट एट ऑल एंटिसिपेटेड। मार्केट इतना बुलिश गया है और उसके बाद ये फॉल आ गया। लेकिन हाँ, जब ये लिक्विडिटी स्वीप हुई थी मैं यहाँ से ट्रेड कर सकता था, ये ट्रेड में कर सकता था आराम से, ये प्राइस एक्शन में ट्रेड कर सकता था, ये प्राइस एक्शन तो मैं ट्रेड कर ही रहा हूँ।
तो हर एक प्राइस एक्शन, बस प्राइस एक्शन बनाना आना चाहिए, प्राइस एक्शन को देखना आना चाहिए, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट आने चाहिए, हायर हाइज जो हायर लोज बनते हैं उसका जो मतलब एक्सट्रीम लेवल जो होता है जो ब्रेकआउट के बाद बनता है वहां पर एंटर नहीं करना है, बल्कि वेट फॉर अ रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट के बाद अगर एक अच्छा कैंडल आपको आपके प्राइस एक्शन के हिसाब से आपके डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आता है, देन एंटर इन द मार्केट। तो एंट्री पे बहुत फोकस किया है मैंने, अपने छोटे से छोटे स्टॉप लॉस पे काम करना कोशिश किया है मैंने। आई डोंट जस्ट गिव अप ऑन अकाउंट, ठीक है। अगर मेरा 50% ड्रॉ डाउन आ जाता था ना किसी भी अकाउंट में, मैं उसको गिव अप कर देता था, एज इन वो मेरा ब्रेक और मेक लेवल हो जाता था कि 50% जो है अब मैं इसमें और रिस्क लूंगा, या तो ये वापस ब्रेक इवन होगा या फिर ये लिक्विडेट हो जाएगा, आई डोंट केयर, ठीक है। ये मेंटालिटी गलत है, ये मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए। रादर अगर मेरे पास 50% भी है तो मैं एक फ्रेश मेंटालिटी से आऊंगा कि ये जो मेरे पास 50% है, दिस इज माई 100% नाउ। अब मुझे ये जो 50% है इसको ही इसके हिसाब से ट्रेड करना है। आई हैव टू मेक दिस 50% ड्रॉ डाउन एज माई 100% कैपिटल एंड आई हैव टू ट्रेड इट। लिटरली ये तो 50% बोल रहा हूँ मैं, ड्रॉ डाउन के हिसाब से 95% डाउन था, ओनली 5% बचा था मेरे पास। कैन यू बिलीव इट, ओनली 5%, लगभग अराउंड $50 बचे थे मेरे पास। मैं उस $50 को $170 पे ले आया था विद टाइम, अराउंड 13-14 डेज लगे थे मुझे। बट जब मैं $50 को 170 पे लाया था ना, वहां पर मैंने जादू देखा। वहां पर मैंने देखा कि भाई आई कैन एक्चुअली मेक इट। मैं $50 को $170 ओवर 13-14 डेज अगर बना सकता हूँ एक दो हफ्तों में, दैट इज वेयर माई एज इज, दैट इज वेयर माई प्रॉफिटेबिलिटी लाइज, एंड आई एम नॉट लाइंग। ये चीज जब मैंने देखी ना, मैंने इसी चीज को ही रेप्लिकेट किया और इसी चीज को ही प्रैक्टिस करता गया मैं विद टाइम। आप मेरा जो मैं डेली लाइव वीडियोस डालता रहता हूँ ना, अ डिसेंट ट्रेडर करके मेरी एक प्लेलिस्ट है, फंडिंग पे $5000 फंडेड चैलेंज, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 ऐसे चल रहा है। बहुत बड़ी वीडियोस है और अनकट वीडियोस है, आई नो बहुत पेशेंस के साथ देखनी होगी, बट आप देखना, उसमें आपको मेरा पूरा स्ट्रगल दिखेगा, उसमें आपको मेरी पूरी फ्रस्ट्रेशन दिखेगी, उसमें आपको मेरा पूरा बचपना दिखेगा मार्केट में। जैसे आप एकदम जो नया ट्रेडर होता है ना, वो मार्केट को कैसे देखता है, आपको वो दिखेगा उसमें। एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज जस्ट स्टार्टिंग। अगर लंबे समय तक टिकना है, एक बिजनेस मॉड्यूल की तरह इसको ट्रीट करना है, तो फिर आपको छोटे से छोटे रिस्क पे काम करना होगा। ट्रेड स्मॉल, ट्रेड ऑफन। मेरे सामने ना एक दीवार है, उसपे मैंने कुछ चीजें लिखी हुई है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सबसे पहला जो मैंने लिखा है वो है ट्रेड स्मॉल, ट्रेड ऑफन। उसके नीचे है डोंट गो अगेंस्ट द ट्रेंड। नेक्स्ट, डोंट ओवर रिस्क इज इक्वल टू हेल्दी साइकोलॉजी। तो अगर आप ओवर रिस्क नहीं कर रहे हो ना, ओवर लॉट साइज नहीं डाल रहे हो ना अपने अकाउंट में, जितना लॉट साइज अकाउंट में डालना चाहिए उतना, अगर आप पोजीशन साइजिंग, मेनली पोजीशन साइजिंग सही रख रहे हो, तो आपका साइकोलॉजी एकदम हेल्दी रहेगा। इसके बाद मैंने लिखा है कि फोकस ऑन प्लानिंग योर एंट्रीज एंड एसएल एंड फॉरगेट अबाउट फियर ऑफ लूजिंग। होता है ना कि यहाँ से जब मैंने एंटर किया यार, मैंने एंटर तो कर लिया है, बस ये ट्रेड अगर नहीं चला तो, ये अगर आपके एक नेगेटिव माइंडसेट आ गया ना, वहीं पर ही गेम खत्म हो जाता है। अब ये चीज मैंने हटा दिया, क्यों? क्योंकि अब मैंने अपनी एंट्रीज पे बहुत काम किया है। अब मुझे पता है कि जहां से मैं एंटर कर रहा हूँ वहां से 1:1 तो मिनिमम चलना ही चलना है। उसके ऊपर मुझे देखना है कि मार्केट मुझे कहां तक दे सकता है, तो मैं अपने विनर्स को थोड़ा होल्ड कर लेता हूँ। एक ऐसा एक्सट्रीम पोजीशन बनाता हूँ कि अगर वहां तक मार्केट आ गया, एक झटके में आया तो वेल एंड गुड, मेरा टीपी मिल जाएगा। अगर स्ट्रगल कर रहा है तो फिर मैं थोड़ा सा डाइसी हो जाता हूँ और फिर मैं उस हिसाब से प्लान करता हूँ। तो यही चीज है, मतलब ट्रेडिंग विल टीच यू अ लॉट। एक लास्ट और पन्ना है कि ट्रेड योर बायर्स, इवन इट मींस मल्टीपल स्टॉप लॉसेस, वन गुड बायर्स कैन चेंज होल गेम। देखो, मैं एक दिन में 4 ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। पहला ट्रेड मेरा लॉस गया, दूसरा ट्रेड मेरा लॉस गया, तीसरा ट्रेड मेरा लॉस गया, चौथा ट्रेड मेरा विन चला गया, ठीक है। और चौथा ट्रेड का विन रेट था 1:3। मैं पूरे दिन में वापस ब्रेक इवन पे आ जाऊंगा, और ये कल हुआ है मेरे साथ। लिटरली मैं ड्रॉ डाउन में चला गया था, फिर मैंने एक लास्ट में एक ट्रेड लिया, मैं ड्रॉ डाउन से ऊपर आया, बट मैंने उसको क्लोज नहीं किया। आई वाज लाइक कि मैं इसमें ना, अब मैं अपने ब्रेक इवन, ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है, मैं नीचे गया, मैं वापस ऊपर आया, मैंने बोला अब मैं इसको ब्रेक इवन पॉइंट से ना ब्रेकआउट पॉइंट तक ले जाऊंगा। ब्रेकआउट पॉइंट हुआ, मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया।
बट मैंने सोचो ये मेरा अकाउंट है, बट मैं अगर ट्रेडिंग के हिसाब से बताऊं तो मेरा एंट्री यहाँ से था, मैं अपने ब्रेक इवन पॉइंट तक आया, ठीक है, और मैं उसके ऊपर निकल गया। दूसरी ट्रेड की एंट्री यहाँ से थी, पहली ट्रेड की एंट्री यहाँ से थी जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा। फिर मैंने एक और ट्रेड लिया, फिर जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा। फर्स्ट ट्रेड में -1, सेकंड ट्रेड में +2%, ओवरऑल 1% का गेन। सो इट्स जस्ट रिस्क रिवॉर्ड। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको मतलब साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के हिसाब से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एनालिटिकल एस्पेक्ट के हिसाब से आपको मेरा वो डेली ट्रेडिंग वीडियोस देखनी होगी। अगर फिर भी नहीं तो मैं एसएमसी पे भी एक बहुत अच्छी वीडियो थोड़ा प्लान कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कि मुझे क्या क्या वीडियोस में डालना चाहिए। थोड़ा मैं ये भी सोच रहा हूँ कि अभी मेरा इस अकाउंट में ज़्यादा रीच है नहीं, और मेरा थोड़ा सा ओबीएस एक करके एक सॉफ्टवेयर है, उसमें थोड़ा लैग आता है मेरे लैपटॉप में। तो अगर मैं थोड़ा एक कुछ अपग्रेड करता हूँ अपना सिस्टम, तो आई विल ऑल्सो एनेबल माई वीडियो वीडियो मैंने वीडियो चैट लिख दिया वीडियो। तो इस इन सब इस ये जो मैं वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ, इसमें मेरा फेस भी आएगा, ठीक है। आई एम ऑल्सो गोइंग टू रिवील माई फेस, एंड आई एम गोइंग टू उसमें कैप्चर होता है कि मेरा कैसा मेरा एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो एक छोटा सा ऐसे एक लेफ्ट साइड में यहाँ पर एक स्क्रीन आ जाएगा जहाँ पर मैं बनाऊंगा, और मैं इस पूरे चार्ट को ट्रेड कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो फिर मैं छोटा छोटा रील्स भी उसमें बनाऊंगा, क्योंकि रीचेबिलिटी बढ़ाएंगे भाई। अगर मैंने स्ट्रगल किया है, मैंने अब मेहनत करके अगर मैं अपने आप को अब ब्रेक इवन के आसपास भी जूझ रहा हूं मैं 2-3 महीनों से, तो वो भी एक विन है भाई, ठीक है। मैं आई एम नॉट गिविंग अप ऑन दिस पर्टिकुलर स्पोर्ट, दैट इज ऑल्सो अ विन। जस्ट माइंडसेट शिफ्ट करने की देरी है। एक बार आपका माइंडसेट शिफ्ट हो गया ना, उसके बाद आपको अगर अपने ट्रेड्स पे बहुत अच्छा कॉन्फ्लुएंस और बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया ना, तो फिर उसके बाद सिर्फ एक चीज बचती है लास्ट में, विच इज साइज अप। आपको सिर्फ साइज अप करना है, दैट्स इट। ओवर द इयर्स यू विल साइज अप, एंड वन डे यू विल बी ट्रेडिंग विद 100, गॉड नोज, $100,000, $1 million। उसके बाद बस जीरो लगानी है आगे। $10 अगर मुझे मिल रहा है ना, उसके आगे एक और जीरो लगा दो, $100 मिल जाएगा। सेम चीज करनी है, उसके आगे एक और जीरो लगा दो, $1,000 मिल जाएगा, $10,000 मिल जाएगा। लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं, इतनी जीरो वो लगा चुके हैं। मैं अभी 20-25 तक ही पहुंचा हूँ, बट यहाँ तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इट्स जस्ट कि मुझे और अच्छा कॉन्फिडेंस और अच्छी कॉन्फिडेंस बिल्ड करनी है मार्केट में, एक अच्छा एज बनाना है, और उसके बाद फिर मैं साइज अप कर दूंगा, नॉट अ बिग डील। सो विद दिस नोट, न्यू ईयर इज हियर, 2026 is already here, and for me 2026 will be the same as 2025। मैं कुछ एक्सपेक्टेशन लेके नहीं चल रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट, कि मैं इसमें ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं ये अकाउंट क्लियर कर दूंगा, मैं वो अकाउंट क्लियर कर दूंगा, मैं इतना पैसा बना लूंगा। नहीं, ये एक्सपेक्टेशंस मेरी नहीं है। मेरी सेम एक्सपेक्टेशन है जो 2025 से थी, कि मुझे सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, अपने माइंडसेट पे काम करना है, और मुझे आउटकम बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करनी है। मैं कुछ भी मार्केट से एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। मैं ये भी एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि मार्केट मुझे प्रॉफिटेबल बना देगा इस साल, ना भी बनाए चलेगा, बट मैं 2027 में फिर बना रहूंगा। जब तक मार्केट मुझे प्रॉफिटेबल नहीं बना देता, मैं ये करता रहूंगा। ये है मेरा माइंडसेट, ठीक है। और कोई शिफ्ट करके दिखा दे मेरे माइंडसेट को, मैं खुद भी नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज आई एम डीप इनटू द प्रोसेस। बिल्ड योर प्रोसेस फॉर योरसेल्फ, और इधर उधर कॉपी ट्रेड्स करना छोड़ दो। खुद से ट्रेड लो, खुद से सीखो, फॉरवर्ड टेस्टिंग करो, बैक टेस्टिंग नहीं। मार्केट सिखा देगा आपको, इवेंचुअली मार्केट विल टीच यू अ लॉट। और उसके अलावा आपको काफी अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स मिलेंगे ऑन द वे, जहां से आप और अच्छी स्ट्रैटेजी और रिफाइंड स्ट्रैटेजी आप सीख सकते हो। बट या अगर आपको कम समय में अच्छा ट्रेडर बनना है, तो आपको ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी को अपने एंड पे रेप्लिकेट करना होगा, जो मैं कर रहा हूँ। मैं ऑलरेडी एक यही जो 915 ईएमए की जो स्ट्रैटेजी है ना विद एसएमसी, दिस इज ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड बाय मयंक राज द ट्रेड रूम। उन्हीं की स्ट्रैटेजी है जो मैं यूज करता हूँ, सेम स्ट्रैटेजी है, बट अपने एंड पे रेप्लिकेट करो। अपने एंड से मैं इस स्ट्रैटेजी को और रिफाइन कर रहा हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। आई एम नॉट रिलाइड ऑन मयंक राज, आई एम नॉट रिलाइड ऑन द ट्रेड रूम, आई एम नॉट रिलाइड ऑन एनी फकिंग यूट्यूबर। आई rely on myself. That's what I do. I rely on myself, because in the end only I can teach myself.
सो 2026 इज हियर एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, जो भी ये वीडियो देख रहा है। लेट्स ग्रो टुगेदर। मैं ट्रेड्स डालता रहूंगा, ट्रेड ब्रेकडाउन्स देता रहूंगा। मैं यूट्यूब शॉर्ट्स पे बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ, ठीक है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।